नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सोचिए जरा, आज के वक्त में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो उनके साथ क्या व्यवहार होता। जब ये इस देश को आजाद कराने की और दलितों, पिछड़ों, वंचितों के हक की बात कर रहे थे, उस वक्त इनके साथ जितना दुर्व्यवहार हुआ उससे ज्यादा आज के वक्त में इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कैसे? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेस्ट दलित प्रोफेसर मिथिलेश कुमार गौतम को सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा, इसलिए विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया कि उन्होंने आडंबर पर, उन्होंने रूढ़िवादिता पर एक ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट में उन्होंने बकायदा लिखा कि अगर औरतें, महिलाएं 9 दिन का व्रत रखने की बजाय इन 9 दिनों में भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ डालें तो उनका ज्यादा भला हो जाएगा बनस्पत व्रत रखने के। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मत रखिए, उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन दिया था और उतने भर पर प्रोफेसर साहब को बर्खास्त कर दिया गया। और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक चिट्ठी जारी करके कहा कि भैया ऐसा है, प्रोफेसर साहब को इसलिए निकाला जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी बात करते हैं। और किस आधार पर? क्योंकि कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि संविधान और बाबा साहब के लिखित हिंदू कोड बिल पढ़ने की सलाह देने पर जिस काशी विद्यापीठ के टीचर को हटाया गया, उसके शिखर पदों पर सिर्फ ब्राह्मण हैं। सामाजिक विविधता न होने से किसी भी संस्थान में संतुलित और सुचिंतित फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। विविधता कुशलता बढ़ाती है। मिथिलेश गौतम जैसे प्रोफेसर बिना किसी कारण बकायदा यूनिवर्सिटी से डिबार कर दिए जाएंगे। कह जाएंगे कि भैया यूनिवर्सिटी में मत घुसना। छात्र गुस्से में हैं, और कितने छात्र? बमुश्किल 7, 8, 10 छात्र गुस्से में हैं, और इतने गुस्से में हैं कि प्रोफेसर साहब को रोक दिया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि असल में गुस्से की वजह क्या है। गुस्से की 2 ही वजह हैं। एक तो उन्होंने सलाह दे दी कि संविधान पढ़ लो, वो संविधान जिसमें सच में इस देश की महिलाओं के अधिकारों की चिंता की गई, वो संविधान जिससे अपना भारत चलता है, वो संविधान जिससे महिलाओं को और इस देश के दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को न्याय मिला, वो संविधान जिसने इन्हें हक दिया कि वो आगे आकर अपनी बात रख सकें, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को एंजॉय करें और साथ साथ उसका सदुपयोग कर सकें। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला कौन लगाता है? 4, 6, 10 नफरती मानसिकता के ऐसे लोग जो किसी रूढ़िवादी विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और उनको इस बात से दुख पहुंच जाता है, और उनको पहुंची ठेस के बदले क्या होता है, जो व्यक्ति प्रगतिवादी मानसिकता का है उसके साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन दुर्व्यवहार करता है। 1948 में हिंदू कोड बिल पहली बार भारतीय संसद में पेश किया गया। उस पर पहले से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लगातार काम कर रहे थे और तमाम संशोधन कर चुके थे। लेकिन जब 1948 में पहली बार संसद में यह बिल पेश किया गया, उसके बाद तमाम हिंदूवादी संगठनों को मिर्ची लग गई। वो जो इस देश को सनातन धर्म के हिसाब से चलाना चाहते थे, जिनकी नजर में महिलाओं का महत्व नहीं था और महिलाओं को हमेशा दबा कुचला दलित रखना चाहते थे, उनको यह बात बहुत चुभ गई। क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को न्याय मिलने वाला था। उन महिलाओं को जिनको अब तक तलाक देने का अधिकार नहीं था, तलाक देने का अधिकार दिया जा रहा था। इसी हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, स्कूल जाने का अधिकार मिला। इसी हिंदू कोड बिल के आधार पर महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में हक मिला, यहां तक कि पति की भी संपत्ति में। इसके पहले तक हिंदू धर्म की किसी भी महिला को पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं था, पिता का तो छोड़ दीजिए। और तमाम ऐसे अधिकार महिलाओं को हिंदू कोड बिल की वजह से मिले, जिसकी वजह से हिंदूवादी संगठनों को मिर्ची लगने लगी। आप ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। स्वामी करपात्री महाराज ने बकायदा संगठन बनाया था, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, और जिस संगठन के बैनर के तले ये लगातार 1948 से 51 तक पूरे देश भर में हिंदू कोड बिल के खिलाफ घूम घूम कर भाषण देते रहे और कहते रहे कि ये हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों, मतलब मनुस्मृति जैसी रचनाओं के खिलाफ है। आप सोचिए कि हिंदू कोड बिल इतना खतरनाक था कि ब्राह्मण देवता को बुरा लग गया। बकायदा उन्होंने संगठन बना लिया, और इतने पे नहीं माने, बाद में इस संगठन से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। और इस मानसिकता को सपोर्ट करने वाले कितने लोग आजादी के बाद थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस संगठन ने चुनाव जीते भी। मतलब
कि अगर इस मानसिकता को उसी वक्त मार दिया गया होता, अगर इस मानसिकता को वहीं दबा दिया जाता और करपात्री महाराज जैसे लोगों को ठीक ठाक किया गया होता, तो आज की तारीख में जो प्रोफेसर मिथिलेश के साथ हुआ वो करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मेहनत पर पानी फिर रहा है। और आज की तारीख में जो अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं हिंदुओं का, महिलाओं का, उनके मन में यह विचार घर कर चुका है कि महिलाओं के हितों में जो कुछ भी है, दलितों के हितों में जो कुछ भी है, पिछड़ों के हितों में जो कुछ भी है, उसे छीन लिया जाए। और छीनने का एकमात्र तरीका है मिथिलेश जैसे प्रोफेसर्स को डराया धमकाया जाए, उन्हें भगाया जाए, जिससे लोग अपनी बात ना रख सकें। प्रोफेसर मिथिलेश कह देते हैं कि महिलाएं 9 दिन का नवरात्र रखने की बजाय हिंदू कोड बिल पढ़ लें या संविधान पढ़ लें तो इनको बड़ी चिढ़ मच जाती है, और चिढ़ मचती है तो इनके अंदर की नफरत और घिन बाहर आ जाती है, और तब जब इन्हें सत्ता में बैठे लोगों से सह प्राप्त हो। इस पर किसी ने अब तक कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की भलाई की बात करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही नरेंद्र मोदी जी जो छोटी छोटी बातों पर भी ट्वीट करते हैं, जयशाह जी के छोटे से चम्मच से दूध पीने पर भी बधाई देने तक पहुंच जाए शायद वो, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, ना ही सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति के कानों पर जू रेंग रही है। आप सोचिए कि किस तरीके से सरकार की सह ऐसे नफरतवादी, ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को प्राप्त है, और किस तरीके से ब्राह्मणवाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त है। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।